अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल वॉच एंड लर्न विद रहा। आज हम CS9618 का चैप्टर नंबर 9 एल्गोरिदम डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम इसका फर्स्ट टॉपिक कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसके सब पार्ट्स एब्स्ट्रैक्शन और डिकम्पोजिशन को भी देखेंगे। इसके बेनिफिट्स, नीड्स और पर्पस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। So before understanding of abstraction and decomposition, we must know about what is computational thinking. So अगर हम देखें कि computers can be used to help us to solve a problems, लेकिन किसी भी problem को solve करने से पहले हमें उस problem को understand करना ज़रूरी है कि वो problem है क्या। तो जब हम problem को understand कर लेते हैं तो then we able to solve that particular problem और फिर उसको solution भी हमें अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली मिल जाता है। सो कंप्यूटेशनल थिंकिंग ये फंडामेंटल स्किल है जो इन 21st सेंचुरी में हर एक बंदे के पास है और हर बंदा इसको यूज़ कर रहा है। इट्स जस्ट लाइक रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अगर हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बात करें दैट अलाउज अस टू डू व्हाट टू डू, कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग बेसिकली है क्या, जैसे हमने बात की थी कि इट हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हाउ? It allows us to take a complex problem, understand what problem is, and help us to develop a possible solution. So what computational thinking is, basically it allows us to take a complex problem, it helps us to understand that particular problem, and also help us to develop our possible solutions. So after finding out the possible solution, we can present these solutions in a way on a computer. So can human or computer और आप बोथ कैन अंडरस्टैंड। सो अगर हम इसी पूरी अंडरस्टैंडिंग को अगर हम इस डेफिनेशन के ऊपर अप्लाई करें, जैसे भी मैंने कहा कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को, कोई भी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, उसको अंडरस्टैंड करने में। सो कंप्यूटेशनल थिंकिंग रेफर्स टू अ थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस मीन्स कि आपने उसको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट प्रॉब्लम एक्चुअल इज इन्वॉल्व इन एक्सप्रेसिंग सॉल्यूशंस, जो आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने के अलावा उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को भी फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। और उसके बाद आपने के पास जो सॉल्यूशंस आ गए दैट कैन बी कैरिड, और आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है उस कंप्यूटर के ऊपर इन अ वे जो कंप्यूटर, ह्यूमन और बोथ कैन अंडरस्टैंड. So this is a simple definition of a computational thinking, which refers a thought process which involves an expressing solution or algorithms that can be carried out by computer, or it can be expressed as a way it allows us to take a complex problem, understand what the problem is, and to develop a possible solution. And after finding out the solution, present in a way that a computer, a human, or both can understand that particular solution. I hope it will be clear now. So अगर हम functions की बात करें तो it enables what one human cannot do alone. For example, solving a problem, designing a system, or for understanding the power and limits of human and machine intelligence. कि जहाँ पे human की capability ख़त्म होती है वहाँ पे machine से आप work out कर सकते हो. So these are correlated with each other. So now let's talk about the four cornerstones of a computational thinking. These are the four major components: decomposition, pattern recognition, abstraction, and algorithm. Basically, these are the four key techniques to a computational thinking की है, जिसमें in decomposition में हम क्या करते हैं. Decomposition allows us to break down a complex problem or a system into the smaller or more manageable parts. जब आपके पास एक large प्रॉब्लम है, आप उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेते हो और उसके छोटे मॉड्यूल्स के थ्रू आप वर्क ऑन करते हो, इंडिविजुअली इसके ऊपर काम करते हो, तो आपके लिए ईजी हो जाता है हैंडल करना भी और उसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना. नाउ विल मूव टू द सेकेंड वन, द पैटर्न रिकग्निशन. इट बेसिकली लुक्स फॉर सिमिलैरिटीज अमंग एंड विद इन द प्रॉब्लम, कि जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो उसमें पैटर्न रिकग्निशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सिमिलैरिटीज़ कहाँ से फाइंड आउट करोगे.
यू विल गो थ्रू द रिसर्च कि आपने प्रीवियसली आपने देखना है कि इससे रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व हो चुकी हैं और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या थे, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, किस वे से वो सॉल्व हुई हैं। तो उससे जो आपकी सिमिलैरिटीज़ होंगी आप उनको मैच अप करोगे और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। Next, we will go on a move abstraction. Abstraction basically focus on the important information only. जो आपकी जैसे आपने पैटर्न रिकग्निशन में आपने वही इंफॉर्मेशन गैदर की जो आपकी सिमिलर थी, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड थी। दैट मीन्स जो इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन थी वो सारी आपने छोड़ दी और जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो आपने गैदर की है दैट इज़ नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। The last one is algorithm. Algorithm basically a step-by-step solution to the problem or the rules to follow to solve the problem. कि जो भी आपने अभी तक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो अप किए हैं टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स, टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम, तो वो आपके सीरीज ऑफ स्टेप्स आते हैं, वो एल्गोरिदम्स आपके फॉलो अप एल्गोरिदम्स कहलाते हैं। तो दीज आर द डिकम्पोजिशन में आपने सबसे पहले मेजर प्रॉब्लम को स्मॉल मैनेजेबल पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया। पैटर्न रिकग्निशन में आपने फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज़ फॉर द फ्रॉम प्रीवियस प्रॉब्लम्स, और एब्स्ट्रैक्शन में आपने सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गैदर की और बाय इग्नोरिंग ऑल द इरेलीवेंट डिटेल्स। इन एल्गोरिदम में यू हैव टू फाइंड आउट द सिंपल स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो दीज आर the core components of computational thinking, and all of four are more important as the others. So you can say these are the legs of a chair. If one leg is missing, the chair will probably collapse. Or by correctly applying all of four techniques will help you when you will program on a computer, when you will convert all of these steps on the computer in any programming language. अगर हम इन्हीं कोर कंपोनेंट्स को इन प्रैक्टिस में देखें कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गई है तो एट फर्स्ट ग्लांस हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते इतना इजीली, वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इट्सल्फ। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले है कि जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन्वॉल्व है, जो उसके सीरीज ऑफ स्टेप हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिकम्पोजिशन है दैट हेल्प अस to break down that complex problem into the series of small manageable parts कि जिनको आप easily handle कर सकते हो, individually आप उसको tackle करोगे, और this is known as a decomposition. Then we will move to the second step, pattern recognition, जिसमें हम these smaller प्रॉब्लम्स जो हमने डिकम्पोजिशन में उन मेजर प्रॉब्लम को स्मॉल चंक्स में डिवाइड किया, मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, उन्हीं इंडिविजुअल पार्ट्स को हम लेंगे और उससे फाइंड आउट करेंगे सिमिलर प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन सॉल्व प्रीवियसली, और उसमें से हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो डेटा और जो भी पैटर्न्स हैं, जो भी सोल्यूशंस हैं, वो हम मैच करेंगे। Then we will move to the focus only on the important details while ignoring irrelevant information कि जब हम पैटर्न रिकग्निशन कर रहे होंगे तो हमने सिर्फ वही इंफॉर्मेशन लेनी है जो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। और नेक्स्ट जो लास्ट हमने किया है, रूल्स टू सॉल्व द ईच ऑफ द स्मॉल प्रॉब्लम्स दैट कैन बी डिज़ाइंड। और फाइनल आफ्टर अप्लाइंग ऑल ऑफ दीज फोर टेक्निक्स हमने क्या करना है कि उसके बाद यही एल्गोरिदम हमने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना है ऑन अ कंप्यूटर टू हेल्प which help us to solve the complex problem in a very best way. So now look at the abstraction. Abstraction में जैसे भी हमने डिफाइन किया कि जिसमें हमने irrelevant information को इग्नोर कर देना है, सिर्फ हमने मीनिंगफुल डेटा, मीनिंगफुल ऑपरेशन जो है हमने गैदर करना है। Abstraction is the main tool which is used in reasoning about software. It allows you to ignore inconvenient detail, different entities as though they are the same, simplify many types of analysis, separation of concerns, strategy of handling complexity. These are their usage, or you can say benefits. So अगर हम examples की बात करें, there are the graph. कि अगर हम सपोज करें कि आइल्स का एक पेपर आप दे रहे हो, वहाँ पे एक ग्राफ है और उसको आपने एक्सप्लेन करना है, सो यू डोंट नीड टू टेल देम दिस इज विच पार्ट, विच टाइप ऑफ अ ग्राफ इज दिस। तो आपने सिंपली ये बताना है कि दिस ग्राफ शोज दिस टाइप ऑफ अ डेटा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक जनरल ग्राफ है, it is further divided into the directed graph or undirected graph. Directed graph is again divided into the three directed average graph.
तो आगे ये सब पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सो एब्स्ट्रैक्शन में क्या है, अगर आपको एक वैसे विजुअल पिक्चर दिखा दी जाए जिसमें आपके पास सेंसस का डेटा शो हो रहा हो, तो उसमें यू डोंट नीड to get into the detail which type of a graph is this. You have only concern with that this is a graph of sensors. So this is the best example of abstraction. यहाँ पे अगर हम एक फ़ाइल की बात करें कि आपके पास एक वर्ड की फ़ाइल ओपन है, आपने उसको डॉक्यूमेंट को रीड आउट करना है, सो आपको ये नहीं पता, और सो यू डोंट हैव एनी कंसर्न दैट ऑन द बैक एंड ये डिस्क के ऊपर बिट्स में है, बाइट्स में सेव है, किस फॉर्मेट में सेव है, दिस इज़ नॉन ऑफ कंसर्न। आपका कंसर्न सिर्फ उस फाइल को रीड आउट करने में है। नेक्स्ट पे अगर हम देखा जाए तो सेट मेंबरशिप है। ये सेट ऑफ अ मेंबरशिप है कि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का है, किसी भी क्लब का है, मेंबरशिप्स है, तो वहाँ पे आपके पास प्रोग्राम दैट टेक्स एन इंटीजर एंड लिस्ट रिटर्न्स दैट इंडेक्स एट द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट। अब आपके पास वो जो मेंबरशिप को सेव है वो एरेज में सेव है, लिंक लिस्ट में सेव है, दिस इज़ नॉन ऑफ योर कंसर्न। आपके पास सिर्फ डिस्प्ले में ये आना चाहिए कि इतने मेंबर्स हैं इस स्लॉट के लिए, इतने मेंबर्स हैं इस स्लॉट के लिए। सो this is the abstract information set of membership, and this is the irrelevant information that is not your requirement. This ladder of abstraction, which most probably the best explanation of abstraction. यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखें तो ये आपके पास आ रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक्सेल आ रहा है। अगर आपने कोई भी मैथमेटिकल काम करना है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को ऐड करना है, सम करना है, किसी के जो भी फाइनेंशियल डेटा है वो आपने इसके अंदर यूज़ करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करने हैं, आपका काम इस तरह से है, तो यू जस्ट हैव टू कंसर्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके बैक एंड पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई है जिसके थ्रू एक्सेल बना है, और उस हाई लेवल लैंग्वेज के बैक एंड पे कौन सी लो लेवल लैंग्वेज यूज़ हुई है, उसके बैक एंड पे कौन सा प्रोसेसर यूज़ है, कौन सा करंट यूज़ हो रहा है, देन उसके एल्गोरिदम कौन सा यूज़ है, दिस इज़ नॉन ऑफ योर कंसर्न। ये सारी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, यू जस्ट नीड टू focus on application software. This is the abstract level of information. So this is the best example of abstraction as well. अगर हम यूजर्स की बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन कैन हेल्प विद डिकम्पोजिशन, जैसे हमने बात की थी, to manage the economy, try focusing on the some abstracted features such as inflation, growth, GDP, etc., or allows to ignore the inconvenient details. कि बाज़ औक़ात आपको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं होती, so you need to be more focused on the relevant information. So in programming के अंदर भी is a process of naming compound objects and dealing with the same single entities, ignoring their details. कि आप single entities को यूज़ कर सकते हो, उनकी डिटेल्स की आपको ज़रूरत नहीं होती प्रोग्रामिंग में, तो आप उस पर भी आप इसको irrelevant डिटेल्स को omit कर सकते हैं. Abstraction never been able to solve a problem, but it used to simplify the problem. कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है दैट इज़ irrelevant. ये समझ लें कि अगर आपने एक कबर्ड में है, उसके अंदर जो आपने विंटर एंड समर क्लॉथ दोनों ऐड अप कर दिए, बट यू डोंट नीड बोथ ऑफ दैम, सो इट विल क्रिएट अ मेस, it will not shown up as an organized cover. So the same way abstraction जो है, जब आप इसमें unnecessary information ऐड कर दोगे तो it will not simplify the problem, it will make it a more complex. So to keep it in a simple, we use abstraction. अगर हम पैरामीटराइजेशन की बात करें तो प्रोग्राम फ्रेगमेंट के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, एक प्रोग्राम को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन में हम उसके अंदर अगर कहीं पे हमने एक से फंक्शन को कॉल करना है, वी डोंट नीड टू राइट अप द होल फंक्शन, हम उसको एक बना के रख देते हैं, उसको जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम सिर्फ उसको कॉल कर लें, तो वो बैक एंड पे रह के भी हमें वो वैल्यूज़ दे सकता है। तो स्पेसिफिक कंप्यूटेशन भी हम कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारे पास जनरल की बजाय, जैसे यहाँ पे इंटीजर स्क्वायर, इंटीजर एक्स, अब एक्स एंड वाई कैन बी एनी टाइप ऑफ द वेरिएबल हो सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक कंप्यूटेशन की बात करें बिग एंड स्मॉल, तो देयर विल बी स्पेसिफिक वेरिएबल्स हैं बिग और स्मॉल, मींस या तो वो बिग वैल्यू होगी या स्मॉल वैल्यू होगी। बाय पैरामीटराइजेशन में अगर हम देखें एब्स्ट्रैक्शन को, तो इट अलाउस टू एक्सप्रेस इनफाइनेटली मैनी कंप्यूटेशंस बट डज नॉट टेल अस अबाउट द इंटेंशन ऑफ दोज कंप्यूटेशन।
We need to capture the intention. For example, what is true before and after the computation. We can abstract the way from computation or a plan, program, function, etc. talking about what it achieves. So specification की हम बात करें तो the specification can be used whenever we have an array. After it is applied, the array will be sorted into ascending order or descending order. यहाँ पे अगर आप देखें फंक्शन है आपके पास बिफोर दैट, अगर आपकी इंटेंशन क्या थी, आपके पास डेटा था, अनसॉर्टेड था, और जब आपने उसके ऊपर सॉर्टिंग एल्गोरिदम अप्लाई किया तो आफ्टर दैट यू हैव एन सॉर्टेड. नॉट इट्स अप टू यू, आप उसको असेंडिंग में करते हैं, डिसेंडिंग में करते हैं फॉर द स्पेसिफिक रीजन. The next core part of computational thinking is decomposition, जिसको हमने कहा था जिसमें हम लार्ज प्रॉब्लम्स कैन बी टेकल विद डिवाइड एंड कंकर, कि जिनको आप डिवाइड करेंगे और फिर उसको सॉल्व अप करेंगे. Decompose the problem so that each sub problem is at roughly the same level of detail, कि हर प्रॉब्लम हर मॉड्यूल जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर आ जाए. ईच सब problem can be solved independently. Solutions to a sub problems can be combined to solve the original problem. कि जब आपने उन सब problems को solve कर लिया फिर आप उनको combine करके to give the solution for the original problem. जैसे अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना होता है तो हम उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिफाइन कर लेते हैं. सबसे पहले हम उसके इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर उसका हम डिज़ाइन पार्ट करते हैं, फिर उसका सब पार्ट बनाते हैं, फिर उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं. ठीक है, एल्गोरिदम बनाया, फिर उसकी प्रोग्रामिंग की. प्रोग्रामिंग में भी हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में मॉड्यूल्स में डिफाइन करते हैं. जब उन मॉड्यूल्स में डिवाइड करने के बाद इंडिपेंडेंट टेस्टिंग करने के बाद फिर हम उनको मर्ज करके एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर के तौर पर ये कहते हैं. दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? आपके पास डिफरेंट पीपल कैन वर्क ऑन अ डिफरेंट सा प्रॉब्लम. वजह इसके कि अगर आपने विदाउट डिकम्पोजिशन आपने एक ही टास्क के प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट किया है तो यू विल वर्क ऑन द सिंगल मॉड्यूल. लेकिन अगर आपने उसको डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर दिया है तो मल्टीपल पीपल कैन वर्क ऑन मल्टीपल टास्क. सो आपका टाइम सेविंग भी हो जाती है और आपका कॉस्ट भी बच जाती है. पैरेललाइजेशन में भी पॉसिबल. मेंटेनेंस इज ईजियर, कि स्मॉल पार्ट को मेंटेन करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू द लार्ज options. Disadvantage क्या है? The solutions to the sub problems might not combine to solve the original problem or poorly understood the problems are hard to decompose. कि अगर आप के सब प्रॉब्लम्स सम हाउ कि अगर आपने उसको क्लियरली अंडरस्टूड नहीं किया तो इट माइट पॉसिबल कि जब आप उनको मर्ज करो तो देयर मे बी सम फॉल्ट्स आर देयर. और अगर आपने प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टूड ही नहीं किया तो इट इज़ हार्ड टू डिकम्पोज. या तो डिकम्पोज ही नहीं होगी, अगर होगी तो देयर विल बी माइट पॉसिबल देयर विल बी एरर्स इन देयर सब modules. So if we'll talk about the decomposition examples, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने एक रेस्टोरेंट का मेन्यू डिज़ाइन करना है तो आप स्टाइल एंड थीम चूज़ करेंगे और उसके बाद आप उसमें लिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑफर्स जो एपेटाइजर्स हैं, एंट्रीज हैं, डिजर्ट्स हैं, ड्रिंक्स वगैरह आप एडअप कर रहे हो उसका बताओगे और देन असेंबल एंड एडिट कर देंगे. आपने एपेटाइजर्स की लिस्ट में कौन कौन से सब मेन्यूज़ देने हैं, एंट्रीज में कौन से देने हैं, डेजर्ट्स में कौन कौन सी डिशेस आपने एडअप करनी है, ड्रिंक्स में आपने कौन से ऑफर देनी है और व्हाट विल बी द चार्जेस. दिस ऑल विद द कंबाइन असेंबल एंड देन एडिट. और उसके बाद आपके पास एक वो ब्रोशर या एक कार्ड जो है मेन्यू कार्ड वो बनकर आ जाएगा. और decomposition does not always work. For example, writing a play, set of a character parts आपने कर लिया कि मुझे इतने जो हैं वो करेक्टर चाहिए. अब उसमें से फर्स्ट पार्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है. इट माइट पॉसिबल कि वो वर्कअप कर भी ले और ये भी पॉसिबल है कि जब आप उसको मर्ज करो तो उसके बाद आपको लगे कि देयर विल बी अ लूप होल, तो यू नीड अ वन मोर कैरेक्टर और समथिंग नीड्स टू चेंज. सो डिकम्पोजिशन इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल. ऐसा भी नहीं है कि हर प्रॉब्लम के लिए डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जांपल कि अगर आपने सिंपल एडिशन ही करनी है तो उसको आप फर्दर क्या डिकम्पोज करोगे. लेकिन अगर आपने कैलकुलेटर बनाना, साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना तो आप उसको डिकम्पोज कर सकते हो. मीन्स कि यू नीड टू मेक अ कैलकुलेटर. उसके लिए आपके पास प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, साइन थीटा है, अंडर रूट फाइंड आउट करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है. तो दीज आर द डिफरेंट मॉड्यूल्स कि आपने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो आप इस पर इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो. फॉर वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मैनेजिंग द इकोनॉमी, ठीक है. फॉर इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स है टर्निंग वाटर इनटू वाइन. फॉर एटॉमिक प्रॉब्लम्स के जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते आप उनको डिकम्पोज भी नहीं कर सकते.
नाउ हाउ टू डिकम्पोज आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स। सबसे पहले आपने करना होता है कि अ गुड डिकम्पोजिशन मिनिमाइज द डिपेंडेंसीज बिटवीन कंपोनेंट। कि सबसे पहले जब आप डिकम्पोज करो तो ट्राई टू रिड्यूस द डिपेंडेंसीज, कि एक मॉड्यूल दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। ऐसा ना हो कि एक मॉड्यूल की इनपुट दूसरे मॉड्यूल की आउटपुट हो, या फिर अगर एक मॉड्यूल की इनपुट आउटपुट जो है वो दूसरे मॉड्यूल की इनपुट जब बनेगी तो उसमें ये है कि जब तक आपका एक मॉड्यूल फिनिश नहीं होता यू कैन नॉट वर्क ऑन द अदर मॉड्यूल। सो कपलिंग एंड कोहेरेंस यू हैव टू रिड्यूस एज मच एज यू कैन। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, having modules keep their data private or provide limited access procedures, they reduce coupling। इसमें आपने जितना डेटा प्रोवाइड प्राइवेट कर रख सकते हो आपने करना है, और सिर्फ लिमिटेड एक्सेस दें जितनी दूसरे मॉड्यूल को ज़रूरत है। सो मॉडल द कंपोनेंट्स, जब आपने कंपोनेंट बना लिया उसके बाद डिज़ाइन करने के बाद आपने उसको कोडिंग लेवल पर लेकर आएंगे। आपने उसकी डीएफटी बना ली, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायग्राम बना ली, स्ट्रक्चर चार्ट्स, वट एवर द रिक्वायरमेंट डिज़ाइन लेवल पे जो आपने बनाना है। उस मॉडल को डिकम्पोज करने के बाद आपने उसकी मॉडलिंग की, उसके बाद आपने उसको कोडिंग पर लिया कि यहाँ पे वाला मॉड्यूल यूज़ हो रहा है, प्रोसीजर डिक्लेरेशन आपने कर ली, और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसमें कौन से वेरिएबल्स यूज़ होंगे, उसकी टाइप क्या होगी, देन व्हाट आर द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर। So this is all. So now recapitulate the computational thinking skill. So decomposition allows us to simplify difficult tasks, or good decomposition minimize coupling between components, cohesion, and permits information hiding. Or the methods provide techniques for decomposition problem, notations for describing the components. Abstraction allows us to ignore the irrelevant details by parameterization. It can be done, or by specification. It can be. So here are the some assignment questions, or the practice questions you can say, that you can do by yourself on your behalf. I hope you like the lecture. So stay blessed. Allah Hafiz.